आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस पे मैं स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम लोग जो है कि डेली टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा शुरू किया गया है उसी का जो है 11वां टेस्ट जो है उसी का हम लोग आंसर देखेंगे। तो इसमें हम प्रश्न और आंसर एक साथ कराएंगे जल्दी जल्दी ताकि आपका रिवीजन हो पाए। तो यदि आप इससे पहले 10 सेट नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जाकर उसे भी देख ले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई राय हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा पहला प्रश्न कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर सही है। तो पहला जो कथन देखते हैं हम लोग। पहला कथन में दिया गया है कि इस संगठन में टोटल जो है 42 सदस्य हैं। तो 42 सदस्य नहीं है, ये जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये जो सही है। तो केवल दो कथन जो है सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं। याया तुसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या याया तुसो झील इसके संदर्भ में कौन सा सही है। यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यह जो सही हो जाएगा, यह जैव विविधता के अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, यह भी सही है। उसके बाद यह पंछियों का जो है स्वर्ग कहा जाता है, यह भी सही है। लेकिन यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सतलज नदी लद्दाख के नीचे से बहती है। ठीक है, तो सी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जो जारी किया जाता है। तो 3 नंबर का आंसर देखेंगे कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर जो है हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बनावली में जो है मिली है। ठीक है, यह गलती टिक हुआ है, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। तो सही है, 8 डिग्री से 38 डिग्री के 37 डिग्री, यानी कि लगभग जो है 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, ये जो गलत हो जाएगा। 2.5 घंटे का अंतर नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व भारत की जो है मानक यामियोत्तर देशांतर रेखा है, तो ये जो है सही है। उसके बाद मानक देशांतर रेखा समय को भारत के लिए मानक समय माना गया है, ये भी जो है सही है। यानी कि केवल दो जो है गलत है, तो केवल दो बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। उत्तर से दक्षिण और पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पे सजाना जाता है, मैंने किस चीज़ से जाना जाता है, स्थानीय तौर पर क्या जाना जाता है। तो 6 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा सह्याद्री, नीलगिरी, अंडामलाई, कार्डेमम हिल्स, जो यह सही हो जाएगा। ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि किस संशोधन जो है संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति आरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। तो ये 77वां जो संशोधन अधिनियम 1995 जो है इसके द्वारा इसमें 16A में 4A जोड़ा गया है, अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारतीय पंचायती राज संस्था के कामकाज की जो जांच के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो कौन सी नियुक्ति हो जाती है किसकी, तो इसका आंसर जो देखेंगे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि देखिए किसका किसका किया गया था, तो ML सिंघवी जो है ये भी सही है। उसके बाद JBK राव जो है ये भी सही है। उसके बाद अशोक मेहता समिति भी और बलवंत राय मेहता समिति भी जो है ये स्थानीय शासन से संबंधित है, यानी पंचायती राज से। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत में निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा साथ ही सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता और आयातक भी है। तो ये दलहन के बारे में सही है। सबसे ज़्यादा जो खपत होता है भारत में, सबसे ज़्यादा दलहन खपत भी होता है और उत्पादन भी होता है। ठीक है, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। तो रैम के बारे में पूछा जा रहा है कि रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए रैम जो है एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह होता है, यह जो है सही नहीं है। जबकि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम मतलब
ठीक है, रहेगा रहेगा फिर गायब हो जाएगा। एक्सेस कर किया जा सकता है तो अस्थायी भंडारण सही है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी है यानी कि डिसॉल्वेबल मतलब अस्थाई, इसका भी अर्थ जो होता है अस्थाई होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मई 2025 में घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत किस ग्राम पंचायत ने अपनी जमीनी स्तर की पहल के लिए स्वर्ण पुरस्कार जो जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसने जो है कि स्वर्ण पुरस्कार जो जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद के उत्पादन में वृद्धि से जो है संबंधित है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई अस्थाई बंदोबस्त 1793 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों के साथ भूमि राजस्व को अस्थायी रूप से तय करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है अनिवार्य नहीं था? तो प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय जो संरचना की स्थापना जो है यह अनिवार्य नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि विशाल भारतीय मैदान ग्रेट इंडियन प्लेन के निम्नलिखित बेल्ट्स में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। माने कि विशाल भारतीय जो मैदान है, ठीक है, हिमालय से गंगा नदी के जितने दोआब में, तो इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा भाबर, उसके बाद हो जाएगा तराई क्षेत्र, उसके बाद जो हो जाएगा भांगर, और उसके बाद खादर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि सी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रीन बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है ग्रीन बजट के लिए? यह बजट जो है ग्रीन घटक शामिल करता है, यह जो है पहला सही हो जाएगा। उसके बाद यह भावी पीढ़ी के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों के सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है, यह भी जो है सही है ग्रीन बजट के बारे में। इसे 2018-19 में इस बजट में शामिल की गई एक नई अवधारणा ये जो गलत है, 20 का इसका 18-19 दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन 25 सितंबर 2025 के उपलक्ष्य में 394 नगर परिषदों एवं पंचायतों को सनमी गार्डनर बनने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के जो है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नाभिकीय ऊर्जा मिशन निम्नलिखित में से किसके अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है? तो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर पर जो है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर यह आधारित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जनवरी फरवरी 2025 में भारतीय राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के सभी विभिन्न राज्यों में आयोजित किया गया था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो है आयोजित किया गया था कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा हानिकारक गैस ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण रखती है और इस कारण यह मानव श्वसन को गंभीर रूप से जो है प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, यह बहुत ही घातक होता है। यह खून का जो है, ब्लड का जो है ऑक्सीजन के धारण करने की क्षमता को कम कर देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ के रूप में माना जाता है क्योंकि? तो इसका जो देख लेते हैं, यह तत्काल स्वतंत्रता दिलाई, यह गलत है क्योंकि 47 में स्वतंत्रता मिली थी। इसने सभी रियासतों को कांग्रेस के एक अधीन जो एकजुट किए, यह गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्योंकि यह जो है 48 तक जो है यह हुआ था, 1948 तक फाइनल हुआ था। यह सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला पहला आंदोलन था। तो सुभाष चंद्र बोस इसी को छोड़ के चल गए थे। ठीक है, 42 में। तो ये गलत हो जाएगा, डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, डी में दिया गया है कि यह अंतिम जन संघर्ष पर चायक बना जिसने ब्रिटेन को वापसी और विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रोजगार विहीन समृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि किए बिना आर्थिक विकास जो है, यही इसे जो कहा जाता है रोजगार विहीन समृद्धि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार और अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वोत्तम रूप से कौन सा दर्शाता है? तो बिहार का 984 था, ये गलत हो जाएगा। बिहार 828 प्रति वर्ग मीटर, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से 21, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार 1235, ये तो सही हो जाएगा। अगले अरुणाचल प्रदेश से 11, ये गलत हो जाएगा। तो अगले जो ऑप्शन को देखते हैं, अगला प्रश्न में दिया गया है
कि बिहार 1102 यह सही है, तथा अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये सही हो जाएगा। यानी जनसंख्या घनत्व के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ समझौते 1916 के महत्व को सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच मिलकर जो है काम करने का एक समझौता था। ठीक है, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों मिलकर समझौता करता है। कौन से समझौता? लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल उत्तरी अंडमान को जो मध्य अंडमान से जो है अलग करता है? तो ये ऑस्टिन स्ट्रेट जो है यह उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन का एकीकरण और बाजारों का एकीकरण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के समर्थन में एक प्रमुख विचार है? तो कौन सी प्रक्रिया के संबंध में? तो वैश्वीकरण के एकीकरण जिस कहा जाता है। बाजारों का एकीकरण क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। जबकि निजीकरण किसी सरकारी को निजी हाथों में दिया जाता है तो राष्ट्रीयकरण यानी कि किसी निजी को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। उदारीकरण का मतलब यानी लाइसेंसीकरण को जो है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है, उन्हें उदार बना दिया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सौर अनुप्रयोगों के सही सुमेलित है? सौर अनुप्रयोग में तो देखिए सौर सेल जो है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि सौर सेल सेमीकंडक्टर के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में जो है परिवर्तित कर देते हैं, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में द्वीपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, भारत के द्वीपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निकोबार द्वीप समूह जो है और योमा जो पर्वतमाला का जो है विस्तार है। ठीक है, अरकान योमा जो पर्वतमाला है यह निकोबार समूह का जो है भाग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नवंबर 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के संविधान के अनुसार उनमें से कितने में संविधान सभा है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 3 विधानसभा वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यह पहले क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों के लिए किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है, किस प्रकार भिन्न थी? तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर सही हो जाएगा कि इसने संपूर्ण राष्ट्र प्रतिनिधित्व करने वाला एक साझा राजनीतिक मंच जो है बनाने का प्रयास किया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है गलत है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीएजी जो है सेवानिवृत्त होने के बाद जो है सरकारी नौकरी जो है कर सकता है, यह गलत है। ठीक है, सीएजी कोई भी सेवा जो है धारण नहीं कर सकता है, यह जो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए खेलो योजना नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यह खेल कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जो है एकीकृत करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में इनमें से कौन सा शीर्ष प्रदर्शन राज्य में शामिल नहीं है? तो गोवा जो है शामिल नहीं है, जबकि उड़ीसा 1 नंबर पे है, ये केरल 2 पे और छत्तीसगढ़ 3 नंबर पे जो है कि स्थापित है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत में बाघ अभयारण्यों के लिए टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? नामेरी जो टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि पक्के टाइगर रिजर्व असम में है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? तो भूमि सुधार एवं कृषि विकास के जो है कि आधारित थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण शर्तों का एक घटक नहीं है? तो कौन सा ऋण शर्तों का एक घटक नहीं है? डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी चाहिए, आपको कोलेटरल भी आपको रखना पड़ेगा, लेकिन सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है ऋण का स्रोत जो जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर 37 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है, AIIB जो है, इसके साथ $500 मिलियन का जो है कि हस्ताक्षर किया गया है समझौते पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 38 नंबर प्रश्न में दिया है कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक कहा जाता है, जबकि गैर मंत्री द्वारा उसे निजी विधेयक कहा जाता है। किसी शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था, कौन सा शहर है? तो गाजियाबाद जो है भारत का पहला शहर बन गया है जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है जारी कर किया है।
छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन के मेजबान कौन सा था? तो थाईलैंड था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जो है बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है और उसके बाद जो है ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, O2 के साथ बनेगा तो CO2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद H2O बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के अधिकतम 450 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? अनिश्चित काल तक जो है निलंबन वीटो द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, हिंदी दिवस के संदर्भ में जो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 4 सितंबर को जो है मनाया जाता है। 4 सितंबर, 14 सितंबर, इसको गलत थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। और उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो है अनुच्छेद दिया गया है कि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा से जो है संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, 351 नहीं 341 जो संबंधित हो जाएगा। तो केवल ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है तो खेतड़ी जो हो जाएगा, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सेलम जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो सूरत जो है हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, कथन 1 और कथन 2 देखना है, यानी कथन कारण देखना है। भारतीय राष्ट्र संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद कारण देख रहे हैं, इसमें बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया गया है। ये जो गलत हो जाएगा, इसमें केंद्र मजबूत जब निर्माण हो जाएगा तो संघीय नहीं कहला गया। ये सही है, लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में भी जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए कॉस्मिक किरण जो इसकी खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने किया था। उसके बाद एक्स किरणों का खोज किसने किया था? तो WC रोंटगन ने किया था। उसके बाद रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का जो है मैडम क्यूरी जो है और जॉलियट जो है इन्होंने किया था। उसके बाद कृत्रिम रेडियो सक्रियता का जो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो विक्टर हैंस के द्वारा जो किया गया था, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह पर विशेषताओं, आकृति विज्ञान और खनिज विज्ञान तथा जो है मंगल ग्रह के वातावरण का पता जो एएमओ का पूर्ण रूप से क्या है, नाम है? तो और मार्स ऑर्बिटल जो मिशन है यही इसका आंसर हो जाएगा। मॉस और मिशन ऑर्बिट मॉस जो है इसका पूर्ण नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगले प्रश्न को चलते हैं, सुबह से शाम के वक्त जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी हो जाएगी? तो इसके लिए प्रकाश का प्रवर्तन जो हो जाएगा यही जो जिम्मेदार हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव जो है रहमत अली ने दिया था। ठीक है, यह सही हो जाएगा। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो नाम से या पुस्तक से कोई जो है संबंध नहीं है, इसलिए ए और आर तो सही हो जाएगा, किंतु इसका सही व्याख्या नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान देखते हैं। सूची में दिया गया है कि याचना करने योग्य जो है उसे क्या कहा जाता है? याचक कहा जाता है। याचक करने वाला, याचना करने वाला याचक। पूछने योग्य जो होता है, तो पूछने योग्य जो हो जाएगा उससे प्रशस्त व्यय जो है कहा जाता है, प्रशस्त व्यय। ठीक है, उसके बाद खाने योग्य जो है खाद्य कहा जाता है, उसका विश्वास योग्य विश्वसनीय कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि कृष्ण श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नाम है। यहाँ पे जो है हो जाएगा, इसी में जो है अशुद्धि हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि
निर्मेश शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? बिना पलक जो झपकाए, जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि ए प्लेटफॉर्म वेयर पर्सन राइट्स हिज ओपिनियंस, व्यू, कैरियर्स एडवाइस, इट इज कॉल्ड ब्लॉग। यानी ब्लॉग में कोई एक पर्सन अपना व्यू दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री जो है शिखर सम्मेलन 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो किया गया है तो भोपाल में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, एआई समिट सह अध्यक्षता किन दो देशों के जो है नेताओं ने की थी? तो यूएसए और यूके के जो नेताओं ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं 58 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 27 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो जो आयोजित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर में जो है कि रोड शो आयोजित किया गया है। भारत जो संविधान सभा के सदस्य सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? वह स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन देखते हैं, यह धीरे धीरे कन्या से कच्छ कुमार कन्या धीरे धीरे कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत हो जाता है और गुजरात का मैदान नर्मदा, तापी और साबरमती जैसे नदियों द्वारा जो है निर्मित है। तो उसके बाद देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम है, यानी 2 और 3 जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 सही है और 2 भी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्वराज पार्टी और असहयोग आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन से कथन जो है सही है, ठीक है। तो देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, सही है। उसके बाद देखते हैं कि सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिवों में से एक थे, यह गलत हो जाए, यह भी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद सी आर दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी, यह जो है गलत हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली थी, यह जो है गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि किरण ने 41,000 रुपये व्यवसाय शुरू करती है, 7 महीने बाद जरीना किरण के साथ साझेदार के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद जो लाभ है 8 और 5 के अनुपात में विभाजित होता है, तो पूंजी में जरीना का जो योगदान है वह कितना होगा? तो इसको बनाने के सिंपल सा देखिए कि 41 जो है व्यवसाय शुरू होता है, ठीक है। तो किरण का 41 गुणे 12 हो जाएगा रेशियो, क्योंकि यह 12 महीने के लिए जुड़ती है और 7 महीने बाद यानी कि और ही 5 महीने के लिए, लास्ट 5 महीने के लिए एक्स हो जाएगा। तो इसका कितना है, 8 और 5 के रेशियो में आना चाहिए। तो बस इसी में बस देख लेना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए 14 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 41,000 हो जा रहा है। तो 61.8880 हो जाएगा। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा 61,880 जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 295 है, जिस पर 20% की प्रारंभिक छूट जो दी जा रही है, कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि अंतिम क्रय मूल्य जो है 118 हो जाए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 52% जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में दिए गए में से कौन से कथन जो है गलत है? तो कथन 1 जो हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना हेवर डोमार्ट मॉडल पर जो है आधारित थी। तो कथन इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है गलत है, ठीक है। तो गलत ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है खाद्य सुरक्षा के बारे में ही थी, ये भी जो है सही है। और हेवर डोला जो डोमर मॉडल है इसी पर आधारित भी थी, ठीक है। दूसरा जो थी पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर डी जिसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता जो थे, कौन कौन से उदारवादी नेता थे? तो उदारवादी नेता में कौन कौन से आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये मॉडरेटर लीडर कहलाते थे, ठीक है। गरम दल से नहीं थे, नरम दल से थे। तो सी आंसर सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ठीक है, तो यह दिया गया था कौन से आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था कि राजद्रोह जो है मेरा धर्म हो बन गया है? तो यह कहा गया था लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जिसको भी बोला जाता है, उसी में। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों में से विचार कीजिए। तो एक्सियोम 4 जो मिशन है, उसके बाद स्पेडेक्स मिशन है और उसके बाद गगनयान मिशन है। उपयुक्त मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विश्व अनुसंधान को जो है प्रोत्साहित समर्थित करते हैं? तो यह तीनों जो है ये जो है माइक्रो ग्रेविटी पे जो है कि विषय पे संबंधित है। वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड का जो मिश्रण को जो है छोड़ा जाता है। फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये जो हो जाएगा FC2। देखिए इसका FC2 होता है आंसर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फाहियान ने यात्रा की थी। और इसका जो आंसर हो जाएगा सील है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए एलिफेंट जो है, तो एलिफेंट मंगोलिया से संबंधित है, डस्टलिक जो उज्बेकिस्तान से संबंधित है, खंजर किर्गिस्तान से संबंधित है, लेकिन शक्ति जो है यह रूस से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि 72 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि फियर लैम्प जो किसके लेखक है? लॉरेन रॉब्स का सही है। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक का ये भी सही है। दिया सलाई जो है अरुंधति रॉय का सही है। लेकिन द ग्लास ऑफ पैलेस जो है अमिताभ घोष का नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 73 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रिंजर जो आर्किटेक्ट पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो हो जाएगा, देखिए कि वर्ष 2025 में यह पुरस्कार के लिए चीन के लिउ जियाकुन के दिया गया है, सही है। इसे वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी सही है। बालकृष्ण दोषी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, यह भी जो है सही, यानी तीनों ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो शहरों में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड सिटी का दर्जा जो प्राप्त प्रदान किया गया है? या जयपुर और आगरा दोनों को जो है वेटलैंड सिटी का जो है दर्जा प्राप्त किया गया है, दिया गया है। ठीक है, और चलते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन दुबई के जो है दुबई के यूएई में जो किया गया है, माने यूएई में किया गया है। तो यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि इस सम्मेलन का उद्देश्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, यह भी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है, ये जो सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने सर्वाधिक पदक निशानेबाजी में जीते, ये जो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है 77 नंबर में कि नीति दरा तो नीति दरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद लेखापानी जो दर्रा है, लखापानी दिया गया है, ठीक है। लीपू लेख को लेखापानी जो दर्रा है यह कहाँ से संबंधित है? तो यह लद्दाख से जो है लखापानी दर्रा जो संबंधित है, ठीक है। उसके बाद खुंजरेब जो दर्रा है यह किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से जो है संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो इसमें हो जाएगा सारनाथ स्तंभ, मास्की स्तंभ, उसके बाद लघु शिलालेख जो है, तो इसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कई आंसर होंगे। उसके बाद देखिए कि जल निगमन पेट्रोलियम भंडारण उत्खनन एवं अन्वेषण का सहायक कौन सा है? तो सुपरसोनिक जो तरंगे हैं यह इनके उत्खनन में सहायक होती है। जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारा स्वयं का वजन जो है लिफ्ट के गति वजन पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी स्थिर रहता है। किस सिद्धांत के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं? तो न्यूटन के जो है काम करते हैं सिद्धांत पर, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न के चलते निम्नलिखित में से कौन से उसके प्रारंभ काले क्रम के रूप में व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए इसका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद जो हो जाएगा
प्रोजेक्ट टाइगर जो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 में दिया गया है कि सोडियम जो है ये इसका गुण धर्म बताना है, तो सोडियम गुण धर्म हो जाएगा यह विद्युत का जो है अच्छा सुचालक, ठीक है। उसके बाद जो पारा जो है यह कमरे के ताप पे द्रव रहता है। उसके बाद चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद शीशा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। इस तरह जो हमारा हो जाएगा ए का 4, बी का जो हो जाएगा बी का 2, उसके बाद सी का जो हो जाएगा सी का ए और 3, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है लोक लेखा समिति है, यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ओजोन जो प्राकृतिक रूप से नए वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती ओजोन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास की गणना के सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो मानव HDI में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं सामाजिक समता को दिया जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आयु को सूचित नहीं किया जाता है। में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजातीय एवं अवस्थिति, तो टोंडा जो है यह तमिलनाडु में नहीं है, बाकी सब जो है आगामी नागालैंड, उसके बाद बिरहोर जो है झारखंड से संबंधित है, खस जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सेनगल जो है सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस लिए? 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में जो है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राजा राम मोहन राय इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय का इनमें से कौन सही? उन्हें ए गिफ्ट टू मोनोथीरिस नामक पुस्तक जो है नहीं लिखी थी, ठीक है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वे सभी मानव में सामाजिक समता विश्वास रखते थे। आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये जो है सभी सही है, लेकिन ये जो है गलत है। महाजनपद युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है उल्लेखित है? तो मगध हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा, और उसके बाद जो कम्बोज जो है, यह तीनों जो मिलते हैं किसमें? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। 91 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन में, तो कोशिका झिल्ली जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोलेनकाइमा कोशिकाओं को जो है ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े और अंतःक्रियात्मक स्थान मिल सके। इसका जो आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। यकृत ग्रंथि स्रावित करती है, यकृत से पित्तरस जो है स्रावित होता है, जो पित्ताशय में जो है संरक्षित होता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नीचे दिए गए इनमें से एक अभिकथन दूसरे अभिकथन का कारण है कि नहीं? मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि डी का नहीं करता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है, तो हम लोग ने देखा कि ये जो है गलत है परंतु आर जो है सही है, ठीक है। यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पित्तरस स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जाकर जमा होता है, ठीक है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित रहता है। उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर होगा, बाईं ओर नहीं होगा, दाईं ओर होगा, इसलिए ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन कौन सा हुआ था? 40-48, यानी सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु की गति दिया गया है, ज्ञात करना है कि साथ ही स्थानांतरित होती गतिज ऊर्जा के वेग को दोगुना करती जाए तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो दोगुना कर रही है, यानी कि एक 1/स्क्वायर के रूप में, तो k/4 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो देखिए उच्चतम मात्रा में जो है हाइड्रोजन आयन देगा, तो जो अम्ल होगा वही हाइड्रोजन आयन जो है देगा।
तो सबसे अम्ल में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्ल में कौन सा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है OH आयन देगा। अमाशय रस में जो है HCl में जो है आयन तो देता है लेकिन उतना नहीं देगा। उसके बाद नींबू का रस जो है, नींबू का रस, तो इसमें भी जो कि आयन देता है, लेकिन सबसे अधिक जो अगर कहा जाए तो सबसे अधिक जो है दूधिया मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होगा, यानी 100 का भी जो हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। इस तरह हमने जो है कि टोटल 100 प्रश्नों को जो है हमने देख लिया सेट 11 का। तो सेट 11 का हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें आंसर भी जो है दिया गया है।